कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने चीन को लेकर मरकजी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चीन पर सरकार मुद्दों को छुपाने में लगी है। But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजयलक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। विजयलक्ष्मी, माइक दीजिएगा विजयलक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजयलक्ष्मी इधर। राहुल जी, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही हूँ। अब आप पूछ रहे हैं चाइना पर? नहीं राहुल जी, हम पूछ रही है। नहीं, मैं चाइना पर ही अब याद आया चाइना। सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी लीडरान ने सख्त एतराज जताया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वो भारत की भाषा नहीं बोलते हैं,
वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं। वरिष्ठ नेता है, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। यह अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका यह चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे और देश को ये बार बार कटघरे में खड़ा करने की अपनी बचकाना और अमर्यादित आचरण से वह, मुझे लगता है कि उनको बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों की मुतासिर बिल्किस बानो के जरिए 11 मुलजिमिन की रिहाई के खिलाफ दाखिल नजरसानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। बिल्किस बानो ने 2002 में अपने साथ हुए गैंगरेप मामले में गुजरात सरकार के जरिए 11 दोषियों को सजा माफ करने को चुनौती दी थी। गुजरात सरकार ने मामले में सभी 11 मुलजिमिन की सजा माफ कर दी थी और उन्हें इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद दिल्ली खवातीन कमीशन की सदर का बयान सामने आया है। डीसीडब्ल्यू चीफ ने ट्वीट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की अर्जी खारिज कर दी। बिल्किस बानो का 21 साल की उम्र में गैंगरेप किया गया। उसके 3 साल के बेटे और 6 परिवार वालों का कत्ल कर दिया गया, पर गुजरात सरकार ने उसके सभी रेपिस्ट को आजाद कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो कहां जाएगी वो? बिहार में जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। छपरा जिले में जहरीली शराब के चलते हुई मौतों का आंकड़ा अब 75 के पार पहुंच गया है। छपरा के अलावा सारण, सिवान और बेगूसराय में भी शराब के चलते मौतें देखने को मिली हैं। जहरीली शराब के मामले की जांच के लिए एसआईटी तश्कील कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि एसआईटी में 31 पुलिस अफसरों को शामिल किया गया है। इसमें 3 डीएसपी सतह के अफसर भी शामिल हैं। सारण के डीएम राजेश मीणा का ये कहना है कि पिछले 48 घंटों में जिले भर में छापेमारी करके 126 शराब कारोबारियों को पकड़ा गया है। 4000 लीटर से ज्यादा गैर कानूनी शराब भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई है।
डाकघर, पैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर वैध रूप से संचालित है। अवैध रूप से संचालित संस्थानों की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। राजरानी नर्सिंग होम अवैध पाया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। माननीय सदस्य, जहां तक माननीय सदस्य, नर्सिंग होम का पाया गया है कि वहां बिहार की जनता का इलाज ही किया बिहार जाता की है। जनता देख रही है और आप जिस तरह के आचरण करते हैं, अशोभनीय है। आप लोग प्रश्न को नहीं चलना देना चाहते हैं। सियासी सलाहकार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर शराबबंदी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई बिहार सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर कर रही है। कारण मृत्यु अगर नागरिकों की हो जाए, वहाँ की सरकार गमगीन होगी, वहाँ की सरकार शोकाकुल होगी, वो उसको सुधारने के लिए माफ़ी मांगेगी, उसको लोगों को सांत्वना देने का प्रयास करेगी। लेकिन ये दिखाता है कि बिहार के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो नेता है, यहाँ के जो व्यवस्था है, और मैं इसमें बीजेपी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान दे लीजिए। ये जो विधानसभा में बैठ के नाटक कर रहे हैं बीजेपी के लोग, 3 महीने पहले तक तो यही बैठे हुए थे। उस दौरान भी जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है। और आज खाली तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर खड़े होने से नहीं होगा। खुले तौर पर मुझको छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा है कि शराबबंदी बिल्कुल 48 घंटे के अंदर हटाया जाना चाहिए। दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप सामाजिक या आर्थिक विकास की दिशा में कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं। दूसरी और बात समझ लीजिए, जिस महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं ये लोग, मैंने खुले मन से चुनौती दी है नीतीश कुमार को और जो लोग भी महात्मा गांधी के नाम पर शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं, कि आप महात्मा गांधी का लिखा हुआ एक लाइन या एक वाक्य मुझे सुना दीजिए जिसमें महात्मा गांधी ने स्टेट लेड प्रोहिबिशन, मतलब सरकार द्वारा लागू की शराबबंदी की बात कही है। महात्मा गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने भी बहुत पढ़ाई करी है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी की कुरीति पर टिप्पणी की है। उन्होंने समाज को इस बात के लिए तैयार करने, प्रयास करने की बात कही है जिसमें शराब लोग न पिए। लेकिन महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा कि आप कानून बनाकर देश में शराबबंदी लागू कर दें। अगर महात्मा गांधी ये चाहते तो जब देश आजाद हुआ तो उसी समय संविधान में लिख दिया गया होता कि पूरे देश में आप शराबबंदी लागू कर दें। और अगर 1 मिनट को आप मान भी लें कि शराबबंदी ठीक है, तो बिहार में शराबबंदी है कहाँ? मैं तो हर गाँव जा रहा हूँ, 75 दिन से पैदल चल रहा हूँ। हर गाँव में मैं हाथ उठवाकर वोट कराता हूँ। लोग बता रहे हैं कि सब जगह होम डिलीवरी हो रही है, हर जगह होम डिलीवरी हो रही है। और बिहार जैसे गरीब राज्य का शराबबंदी की वजह से करीब साल में 20,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, पुलिस कर्मियों के पास, प्रशासन में भ्रष्ट एलिमेंट्स के पास। और आपको हम जो बिहार सरकार का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इसकी आंशिक भरपाई के लिए आपसे, हमसे, बिहार के किसानों से डीजल पर 9 रुपये लीटर और पेट्रोल पर 13 रुपये लीटर एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है। आप यूपी में जाकर देख लीजिए, यहाँ से डीजल 9 रुपये लीटर सस्ता है, पेट्रोल 13 रुपये लीटर सस्ता है। तो ये पैसा लिया जा रहा है क्योंकि शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कहीं से की जाएगी। तो हर ओर से नुकसान है। वहीं बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2016 में गोपालगंज में जहरीली शराब से लोग मरे थे, तब नीतीश कुमार ने मुआवजा क्यों दिया था? ऐसा है कि इस जिले की पहली घटना नहीं है। 3 महीना पहले भी भुसावलपुर में 7 लोग मारे गए थे और पुलिस पूरे मामले को दबा देती है। जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, एक तो सब दलित हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, और पीकर जब लोग आए और मौत हो गई, एक तो अस्पताल में कोई इलाज का इंतजाम नहीं था। अगर अस्पताल में भी इलाज का इंतजाम होता तो बहुत लोगों को बचाया जा सकता था। और दूसरी बात ये कि लोगों को डराया गया कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे, क्योंकि शराबबंदी यहाँ लागू है। तो जिस तरह की घटना घटी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? देख रहे हैं आप किस तरह के गरीब लोग हैं, इनका, इन बच्चों का क्या होगा? 5-5, 6-6 बच्चे हैं, पत्नी है, विधवा है, नौजवान पत्नी, कम उम्र की पत्नी है। और मुख्यमंत्री कहते तो आपने गोपालगंज में क्यों दिया मुआवजा? 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में जब 17 लोग मर गए थे जहरीली शराब से, उस समय 12 लोगों को 4-4 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया गया था। तो क्यों दिया गया था उस समय, और क्यों नहीं देंगे? रोड पर कोई चल रहा और कोई मर जाएगा
और हो सकता है रॉन्ग साइड चल रहा हो, तो सरकार देती कि नहीं देती? एक्सीडेंट के नाम पर नाव पर अगर ज़्यादा लोग सवार हो गए और फिर नाव डूब गई तो सरकार मदद करती कि नहीं करती है? तो सवाल शराबबंदी का नहीं, सवाल है गरीब लोग हैं और गरीब लोग मर गए। तो नीतीश जी जिस प्रकार की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो नीतीश जी याद रखिए, जो पलटी मारेगा वो राज करेगा, ये नहीं चलेगा। पलटी मारने वाले को राज नहीं करने देंगे। और आपने जो कर रहे हैं और जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। बगल में कहीं शराब की बोतल मिली और कहा जा रहा है कि साहब उनके घर में शराब की बोतल मिली। तो ये बहुत ही गलत काम हो रहा है और जो भाषा का प्रयोग करें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी तक एसपी पे कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, एसपी को तो सस्पेंड करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि 6 महीने में ये दूसरी बड़ी घटना है, ये पहली घटना नहीं है। और अभी तक 3 थाना इसमें इन्वॉल्व है, केवल एक थाना के 2-3 लोगों को केवल सस्पेंड किया गया। मेरे साथ माननीय सांसद श्री जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं, माननीय विधायक जनक सिंह जी हैं, कल से लगातार घूम रहे हैं और हम लोग अपनी ओर से जो थोड़ी बहुत मदद होगी हम लोग करेंगे। इन्होंने ऐलान किया है सिग्रीवाल जी ने कि श्राद्ध के लिए हम राशि देंगे ताकि लोगों का श्राद्ध हो सके और सारे के सारे गरीब। नीतीश जी अभी भी संभल जाइए, हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसी संवेदनहीनता ये बर्दाश्त नहीं होगी इसको। और ये नरसंहार है। आगे शराब आई कैसे? वो पी लिया तो वो दोषी है।